वहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है इसको किसी भी किस्म का कॉमा देके सेपरेट करने का या कुछ भी करने का या स्पेसिफिक पर्टिकुलर करने का, क्योंकि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो आपको पता है कि पाइथन में ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन या जो कुछ भी है वो इसमें होती है, और वो खुद ही ऑटोमेटिकली किसी भी नंबर को डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई जो भी आप उसको उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो करेगा। पाइथन में ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसी तरह अगर हम फ्लोट को लेते हैं, तो फ्लोट भी आसानी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड और ये सब कर सकते हैं, ठीक है। फॉर सपोज़ के 78.98 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उसका क्या आंसर होगा, लेट्स सी। तो उसने भी आंसर फ्लोट में ही दे दिया, ठीक है, चेंज नहीं किया। फ्लोट का आंसर फ्लोट में, जैसे हम डेसिमल करते हैं, डेसिमल का आंसर डेसिमल में ही हमें मिलता है, तो इसी तरह है। तो ये 3 टाइप के डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन में मोस्ट कॉमन है, यूज़ होते रहते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग की परफॉर्मेंस में। तो सपोज़ अगर हम सबसे पहले डेटा टाइप हम उठाते हैं, अच्छा कि वेरिएबल्स तो आपको कल समझ आ गया होगा। वेरिएबल हम कोई भी एक्स वाई जी, जब हम कोई भी नेम समझ लें, एक तरह की बास्केट टाइप रखते हैं और उसमें हम अगर इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर शो होगा। अगर हम उसमें स्ट्रिंग ऐड करेंगे तो उसको स्ट्रिंग भी हम, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार वो पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखने की नीड नहीं पड़ती। जैसे फॉर सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ एफ का एक वेरिएबल बनाती हूँ और उसके अंदर मैं अपना कुछ डेटा ऐड करती हूँ। फॉर सपोज सेंटेंस ही लिख देते हैं पूरे का पूरा, दिस इज माई फर्स्ट पाइथन क्लास, ठीक है। ओके, मैंने इसको ये लिखा एंड देन मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन इसका अभी मुझे आंसर नहीं मिला। बट जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी, प्रिंट के लिए लाजमी है कि आप प्रिंथेसिस दें और सिर्फ वेरिएबल का नाम दे दूँगी। यहाँ पर मुझे एफ पे कॉमास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है, बल्कि ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है और वो स्ट्रिंग में अवेलेबल है और वो पूरा एक सेंटेंस है। तो मैं जब इसको प्रिंट करूँगी तो ये मुझे एज इट इज़ वही रिप्लाई देगा, आउटपुट देगा जो मैंने इस वेरिएबल के अंदर अपना डेटा ऐड किया। नेक्स्ट सपोज अगर मैं किसी भी वेरिएबल, सपोज एच मेरा वेरिएबल है और उसके अंदर मैं कुछ चीज़ों की लिस्ट ऐड करती हूँ, फॉर सपोज एप्पल, ठीक है, ये मेरी एक होगी। फिर मैं एक और लिस्ट अप करती हूँ बनाना, ठीक है। अच्छा, एक और मैं कर लेती हूँ ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। अब मैं इसको रन करूँगी तो ये नहीं होगा, बट ये पाइथन के एच वेरिएबल में आ गया। हमारे पास एच वेरिएबल में ये चीज़ें स्टोर हो गई हैं। अब मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है। अब अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ तो मुझे ब्रैकेट्स नहीं, सिर्फ एच देना है ताकि मैं बता सकूँ कि ये मेरा ऑलरेडी वेरिएबल अवेलेबल। सो उसे खुद ब खुद एक लिस्ट क्रिएट करके बता दिया ब्रैकेट्स में कि ये जो अंदर इसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये पर्टिकुलर कुछ नेम है जो सेपरेट नेम है, और उसने डिसाइड आपको रिजल्ट में यही चीज़ें दी जो एज इट इज़ आपने वहाँ डाली हुई है, ठीक है। और अगर इसी के अंदर मैं किसी में कोई ऑपरेशन सपोज मैथ का परफॉर्म करती हूँ, तो वो भी मैं, अगर सपोज मुझे ये लिस्ट, या फिर मैंने एप्पल बनाना की लिस्ट बनाई है, मैं कोई गेम बना रही हूँ या कोई एप्लीकेशन बना रही हूँ जहाँ पर मुझे ये लिस्ट बार बार ऐड करनी है, मुझे वहाँ पर डालनी है किसी न किसी वे में, इफ एल्स की कंडीशन में या किसी लूप में या कहीं पर भी, तो मैं बार बार एप्पल बनाना लिखूँ बैठ के। उससे अच्छा नहीं है कि मैं सिर्फ हर दूसरी बार प्रोग्राम करूँ और प्रिंट में एच डाल दूँ, दूसरी बार प्रोग्राम करूँ और वहाँ पर मैं एच ऐड कर दूँ जो मेरा वेरिएबल है, तो फिर मुझे वो ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार। तो वेरिएबल्स का ये फ़ायदा होता है कि आप कितना भी बड़ा कोड अगर वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं तो फिर आपको बार बार वो कोड नहीं लिखना, बल्कि आप वो वेरिएबल ही पुट कर दोगे तो वो एज इट इज़ आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, वो चीज़ आपको रिजल्ट मिल जाएगी, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो 2 चीज़ों का आपने मस्ट लर्न याद रखना है कि स्ट्रिंग के लिए आपको कॉमास में इसको मतलब बंद रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कॉमा देना है एंड देन एंड में कॉमा देना है। वेरी इंटीजर और फ्लोट में इसको किसी किस्म की कॉमास की नीड नहीं है, अंडरस्टैंड।
तो इस तरह से हम वेरिएबल्स लिखते हैं। वेरिएबल क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर सकते हैं। जी क्लियर है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। मतलब हम इसे कोई ना कोई वैल्यू पुट इसे देते हैं, असाइन करते हैं और वो उसी वैल्यू को ही हमें रिटर्न करता है। वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विथ अ पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। हम इसको कोई पर्टिकुलर, सपोज मुझे जैसे मैंने 4 यहाँ x की 4 में वैल्यू दी है, x को दी है 4 वैल्यू दी है, और यहाँ x एक और है जिसको मैंने स्ट्रिंग दे दी है। लेकिन अगर सपोज मैं इसको प्ले करूँ तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा? ये मुझे रिजल्ट दे रहा है सबसे लास्ट वाला x। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस x को प्रिंट नहीं कर रहा, वो जो लास्ट वाला है उसी को ही कर रहा है, क्योंकि x का हमने 2 बार दिया। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, जैसे इंटीजर को मैं चेंज कर देती, सॉरी वेरिएबल को मैं चेंज करूँ, तो अब ये मुझे दोनों के रिजल्ट देगा, लेकिन प्रिंट में वही देगा जो इसको x दिया गया है। ठीक है, ये लास्ट प्रिंट किसको कर रहा है? जो हमने इसको x कहा है वो प्रिंट कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि किसी भी वेरिएबल के एक जैसे नाम नहीं रखने, चाहे उनके अगर डेटा टाइप कुछ भी हो तो उनके वेरिएबल नेम्स हमें डिफरेंट ही रखने हैं, और प्रिंट जो हमें करवाना है बस वही डालना है। अब इसके यहाँ पर मैं x की जगह y लिख दूँ तो ये मुझे y ही प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक्स और वाई दोनों साथ में लिखें या अलग से हाँ, लिखना पड़ेगा? नहीं साथ भी लिख सकते हैं। x लिखेंगे हम, कॉमा देंगे और साथ में y लिख देंगे। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट देता है। दोनों प्रिंट करता है या अलग अलग करता है? दोनों ही प्रिंट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको पता नहीं चलेगा फॉर सेल ही है क्या, तो इसके लिए हम यहाँ प्रिंट में अगर कोई और चीज़ ऐड करना चाहें, फॉर सपोज x के साथ मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ, दिस इज डिफाइन करने के लिए, तो वहाँ मुझे कॉमास के अंदर अपनी चीज़ लिखनी पड़ेगी। दिस इज माय नंबर। ठीक है, और यहाँ अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ, यहाँ मुझे यहाँ फिर कॉमा दे के सेपरेट करना पड़ेगा। देन अगेन मैं यहाँ पर करूँगी जो भी मुझे बताना पड़ेगा। दिस इज माय नेम। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे क्या रिजल्ट देती है वो भी प्रिंट आउट में समझ आ जाएगा। इससे पहले समझ नहीं आ रहा था कि x क्या है y क्या है। ठीक है, अगर आपको और डिफाइन करके वेरिएबल को लिखना है तो यू हैव टू पुट इट ऑन स्ट्रिंग में उसको डिफाइन ज़रूर करें। और अगर आपको नहीं करना तो आप एक्स वाई भी सिंपल लिख देते हैं, तो भी वो आपको रिजल्ट एज इट इज देगा जो उसका अपना होगा। ठीक है, डिफाइन करना हमारे ऊपर है। अच्छा, टाइप कास्टिंग क्या होती है? इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई दैट डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, दिस कैन बी डन विद कास्टिंग। अच्छा, टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग में ये होता है कि हम एक ही तरह का तीनों वेरिएबल्स में एक ही तरह का नंबर रख रहे हैं, लेकिन मैं उसकी किसी भी तरह की नंबरिंग चेंज नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं उसे स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगी, मैंने उसको किसी भी डेटा के सामने मैं उसका डेटा टाइप लिख दूं, तो वो एज इट इज़ उस डेटा को तो वैसे ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, 3 जैसे आपको पता है कि इंटीजर है, बट मैंने उसके आगे स्ट्रिंग लिख दिया है, तो ये x की वैल्यू 3 इंटीजर काउंट नहीं होगी, बल्कि ये जो है ना स्ट्रिंग काउंट होगी, और ये किसी ऑपरेशन में भी नहीं परफॉर्म करेगी, ऑपरेट इसका कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ स्ट्रिंग होगा। कहीं कहीं कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि वो कहीं भी मेरी प्रोग्रामिंग में ना तो प्लस हो ना तो माइनस हो, वो जैसे हैं वैसे ही एज इट इज़ रहें। लेकिन बाकी सारी प्रोग्रामिंग में मेरे कहीं ना कहीं जहाँ भी मैंने नंबर्स डाले हैं, वेरिएबल्स डाले, वैल्यूज़ डाली हैं, वेरिएबल्स में जो नंबर्स ऐड डाले हैं वो मेरे ऑपरेशन ऑपरेट हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कुछ भी डिवाइड हो रहे हैं। बट जो मैंने नंबर कुछ ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो उनमें कोई ऑपरेशन ऑपरेट ना हो, कुछ भी ना हो, वो एज इट इज़ नंबर सेम रहे, जैसे एज का होता है। ठीक है,
मेरी एज 40 है, तो मैं चाहती हूँ कि ये 40 की एज मेरी चेंज ना हो, बाकी जगहों पर मैं जो भी परफॉर्म करूँ वो मेरा परफॉर्म होता रहे वैसे ही एज इट इज़ आए। जैसे सपोज कर लें, इफ आई एम पुटिंग 40 मेरा स्ट्रिंग है, लेकिन बाकी थ्री इंटीजर मेरा 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, तो ये 3 एज इट इज़ मेरे पास आएगा, बट फ्लोट में आ जाएगा, ठीक है, 3 मेरा नंबर आ जाएगा। मैं इसमें अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा, ठीक है। यहीं के यहीं देखिए, W3 का मज़ा ये है कि यहीं के यहीं प्रैक्टिस हो जाती है। अब देखिए 40 के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं 40 के साथ सपोज करो प्लस करती भी हूँ, तो लेट्स सी कि क्या होता है, ये इसको कैसे लेता है, ऑपरेट करते हैं। इसने ऑपरेशन दिया है, फिर भी ऑपरेशन दिया है, ऑपरेशन दिया है, स्ट्रिंग करके भी इसने ऑपरेशन दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको, इसने डेटा टाइप चेंज नहीं किया, सी, अब इसने इसको एज इट इज स्ट्रिंग ही लिया है, लेकिन इसने ऑपरेशन अब परफॉर्म नहीं किया, ना प्लस किया ना माइनस किया। जब मैंने इसको स्ट्रिंग में इसको ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया और डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग ही रखी, और बाकी इंटीजर्स को इसने प्लस भी किया है, देन अदर स्ट्रिंग को जो फ्लोट है उसको इसने मल्टीप्लाई भी किया है। थ्री को थ्री, जबकि मैंने सिंपल 3 लिखा है, इसको फ्लोट में नहीं दिया, मगर मैंने इसके सामने इसकी डेटा टाइप फ्लोट रखी है, तो इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आंसर में 18.0 इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्होंने खुद ही कर दिया मैथ पाइथन में, ठीक है। ये भी हो सकता है। ये आगे आप लोगों को चीज़ें तब समझ आएंगी जब आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग पर आओगे, किसी चीज़ के टास्क पर आओगे, बट फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो या डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो अगर कहीं आपको नीड पड़ती है। अच्छा, नेट है गेट द टाइप्स। अच्छा, यू कैन गेट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल विद द टाइप फंक्शन। टाइप ऐसा फंक्शन है पाइथन का, ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसमें आप जैसे x में 5 दे रहे हैं, तो आपके पास x में y में आपके पास जॉन है, तो आप डेटा टाइप भी इसका प्रिंट कर सकते हो। जैसे फॉर सपोज मुझे नहीं पता कि 5 क्या है और इसका क्या डेटा टाइप है, लेकिन मैंने अगर उसके सामने प्रिंट के टाइम पर मैंने इसके साथ टाइप लिख दिया, तो जब आउटपुट आएगा तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल में डेटा टाइप क्या है। तो 5 का डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर मीन्स नंबर, एंड वाई में मैंने जॉन प्रिंट किया था, मगर मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि इसका डेटा टाइप क्या है, या किसी अननोन पर्सन को नहीं पता कि ये क्या डेटा टाइप है। तो मैंने जब प्रिंट में वाई के साथ टाइप ऐड कर दिया, तो मुझे आउटपुट में पता चल गया कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। कहीं कहीं हमें डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी, या मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स भी आ जाते हैं, कहीं कहीं इंटीजर और स्ट्रिंग भी, तो वहाँ पर भी हम अगर टाइप लिख देंगे तो हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज दैट। सिंगल एंड डबल कोट्स, सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स का क्या फ़ायदा है? स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ईदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट। ये जो हम जिसको कब से बार कोमा कोमा कह रहे हैं, ये एक्चुअल में कोट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये डबल कोट्स भी स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं और सिंगल कोट्स भी हम स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं, दोनों का पर्पस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक ऐसी चीज़ लिखनी है, हाँ, जैसे मुझे ये नेम लिस्ट की चेंज करनी है, मुझे ये लिखना है पर्टिकुलर, मुझे जॉन को ज़रा परमानेंट कराए, दिस इज माय नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूँगी तो यू विल सी द रिजल्ट। सी, जब मैंने डबल कोट जिस पूरे सेंटेंस को दिया, तो स्ट्रिंग ने उस पूरे सेंटेंस को भी लिया, मगर मैं चाह रही थी कि जॉन जो है वो पर्टिकुलरली सिंगल कोट में सामने आए और लोगों को पता चले, इस नाम पे फोकस जाए, तो फिर उस नाम पे फोकस करने के लिए हम उसको सिंगल कोट में रख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आए। चलो जहाँ मैं जॉन नहीं रखती, कुछ और रख देती, और सपोज हम ग्रीन रख देते हैं, ठीक है। तो ये हम ग्रीन को करेगा,
और यहीं अगर मैं इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा के ये कह दूँ, एंड माई फ्रेंड नेम इज, सिंगल कोट में मैं लिख देती हूँ अपनी फ्रेंड का नाम, ठीक है, फायजा एंड करीशा, ठीक है। तो ये अब कैसे प्रिंट होगा, ये इनको परमानेंट कर देगा। लाइक मेरा नाम और जो मेरे फ्रेंड्स का नेम है वो सबके सामने कॉमर्स में सिंगल कोट में आ जाएगा, ताकि परमानेंट आ जाएगा। नाम किसी को फाइंड करना है, जैसे कहीं पर, जैसे बहुत लंबा स्ट्रिंग है, जैसे बहुत लंबी बात है, कोई बड़ा पैराग्राफ है, मगर उस पैराग्राफ में मुझे नेम्स को कहीं ना कहीं कॉमास में रखना है और परमानेंट करना है लोगों को, ताकि रीडेबल हो, तो वहाँ मैं सिंगल कोट्स दे दूंगी तो भी चलेगा। और अगर मैं यहाँ पर सपोज स्ट्रिंग्स के जो है डबल कोट्स हटा दूँ, तो लेट्स सी कि क्या होता है, इसको काउंट करता है नहीं करता स्ट्रिंग में, नहीं किया, एरर दे दिया उसने। क्यों? क्योंकि मैंने नेम्स में तो चलो इसको परमानेंट किया, बट अगर यही सिंगल कोट मैं स्टार्टिंग में दे देती हूँ, ऐसे मेंशन कर देती हूँ कि ये कोट है, ये पूरा स्ट्रिंग है, इसको एज इट इज लो। स्ट्रिंग के लिए डबल कोट और सिंगल कोट की हेल्प मस्ट है, ठीक है। लेट्स सी कि क्या होता है। अभी भी ये रिप्लाई नहीं दे रहा है, सी। अच्छा, फुल स्टॉप था जिसकी वजह से इसने एरर दिया, क्यों दिया? क्योंकि ये फुल स्टॉप इस स्ट्रिंग में सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, उसके अंदर जो कुछ आएगा वही स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग उसको पाइथन रीड करेगा। अगर डबल कोट एंड सिंगल कोट से बाहर कोई चीज़ होगी उस पर वो एरर देगा। तो हमें जब भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्ट्रिंग यानी हम कोई भी सेंटेंस, कोई पैरा, कोई भी हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, तो उसके लिए मस्ट है कि मैं सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करूँ। जैसे कल मैंने आपको अपना प्रोग्राम दिखाया था, एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ वो फाइल। जब मैंने इस प्रोग्राम में एक एजेंट बनाया, उस एजेंट को एक नाम दिया, और उस नाम को मैंने क्या नाम दिया, उसे दिया स्टॉक एक्सचेंज न्यूज, ठीक है। ये मेरे एजेंट का नाम है, और वेरिएबल क्या है, नेम। मैंने नेम के अंदर उसे पुट कर दिया, और इस एजेंट को क्या परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करना है ये सारी चीज़ें। यू आर ए स्टॉक एक्सचेंज न्यूज एक्सेस एजेंट, fetch and summarize the latest stock market updates worldwide। स्टाइल आपका शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में होना चाहिए, ज़्यादा लंबी बात नहीं हो, ठीक है। बिगनर फ्रेंडली होना चाहिए, ऑलवेज गिव योर बेस्ट, हमेशा बेस्ट न्यूज़ लेकर आओ। तो यहाँ पर एक लंबा पैराग्राफ है, लेकिन इस लंबे पैराग्राफ को लिखने के लिए मैंने क्या किया है, ट्रिपल टाइम यूज़ किया है डबल कोट को, ठीक है। जब हम लंबा प्रोग्राम देते हैं तो वहाँ पर हमें 3 टाइम डबल कोट्स देना होता है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ सिंपल एक सेंटेंस है तो मैं सिंगल टाइम जो है ना डबल कोट यूज़ करूँगी, ठीक है, ताकि वो स्पेसिफिक हो जाए उस चीज़ पर। तो इस तरह से भी हम स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग एक लंबा सा पैराग्राफ है, तो मैंने अब बार बार मैं यहाँ डबल कोट देती, फिर यहाँ देती, फिर यहाँ फैच पे देती, फिर यहाँ देती, क्योंकि ये मैंने इसको डिफाइन करने के लिए ये 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं अलग अलग करके बार बार करती, तो मैंने एक ही बार में इनको 3 टाइम डबल कोट्स दिया स्टार्टिंग एंड 3 टाइम डबल कोट दिया एंड में। तो ये सारा पैरा उसको समझ आ गया पाइथन को कि एक्चुअल में इसको करना क्या है और इसका नाम क्या है। वो अपना नाम भी समझ जाएगा और इंस्ट्रक्शंस भी समझ जाएगा, देन उसी तरह फिर वो परफॉर्म करेगा। क्लियर नाउ कि स्ट्रिंग के लिए हमें किस तरह परफॉर्म करवाना है, पाइथन से क्या काम करवाना होता है, कैसे हमें इसके डेटा टाइप स्पेसिफिक करनी है, कुछ चीज़ें हमें उसे समझानी पड़ती है, जिसके बाद वो अंडरस्टैंड करता है कि हाउ टू वर्क, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए हमेशा ख्याल रखिएगा, जो भी चीज़ आपने राइट करनी है सिंगल कोट पे करनी है या तो डबल कोटेशन के बीच में करनी है स्ट्रिंग में, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। सो बी केयरफुल फॉर दैट।
अच्छा, केस सेंसिटिव वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आप इसके वेरिएबल नेम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखें, और अगर कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं तो आप उसको ओवरराइट नहीं कर सकते। आप स्मॉल लेटर्स में अगर लिखेंगे तो वो आपको प्रॉपर परफॉर्म करके देगा। लेकिन अगर सपोज मैं इसमें यहाँ पर स्मॉल ए लिख देती हूँ, मैं बोलती हूँ ए तो ए ही है ना, स्मॉल हो या कैपिटल हो, क्या देगा ये हमें रिप्लाई? देखते हैं आउटपुट में किस किस ए को ये रीड करेगा। इसने किसको रीड किया? फर्स्ट वाले ए को रीड किया। तो वेरिएबल का नाम आप जो भी दें, याद रहे कि उस नाम को आप याद रखें, ठीक है? उसको चेंज मत करें, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू वही आएगी जो वेरिएबल का नेम होगा। अब सपोज मैं यहाँ पर इसको एक्स दे देती हूँ, क्योंकि मैंने एक्स प्रिंट ही नहीं किया तो ये एक्स देगा कैसे? देखें, देखें, उसने बता दिया कि नेम इज नॉट डिफाइंड। एक्स जब लिखा ही नहीं है तो आपने कैसे उसको प्रिंट करने को बोल दिया? अब अगर मैं एक्स लिखती हूँ और उसके अंदर जो वैल्यू पुट करती हूँ वो सपोज कोई फ्लोट कर देते हैं, ठीक है, फ्लोट नंबर्स में डाल देते हैं, डेसिमल में, एंड देन अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, अब उसने कैपिटल ए को हमने प्रिंट ही नहीं करवाया तो उसको देखा ही नहीं इसने। हमने एक्स को ए एंड एक्स को प्रिंट करवाया है तो उसने वही वेरिएबल पाइथन ने उठाए हैं जो इसके पास हमने प्रिंट करने को इसको कहेंगे। उसके अलावा इसने इस ए के वेरिएबल को देखा ही नहीं है। तो ये वेरिएबल, हमें वेरिएबल कैसे सेंसिटिव होते हैं इस सेंस में कि हमें जो इसका नेम देना है वही नेम इसका पुट करना है। अब अगर सपोज मैं इसका नेम ए बी एंड सी कर देती हूँ, ए बी सी कर देती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगेन ए बी सी। कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल को प्रिंट करेगा? सेली को प्रिंट किया। जो मैंने वेरिएबल का नेम दिया वही वेरिएबल उसने प्रिंट किया। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ जिस वेरिएबल को मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे उस वेरिएबल को ही कॉल करना है, उसी को ही प्रिंट करवाना है, ठीक है। अगर मज़ीद आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो W3 प्रोग्राम के अंदर आपको इसमें वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं कि आप फर्दर most of the information about तो आप वीडियोस देख के भी समझ सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस के साथ समझना है तो आप प्रैक्टिस के साथ भी समझ सकते हो। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू डन प्रैक्टिस रेस्टले? कोई प्रैक्टिस की थी? हैव यू गॉट टाइम और आई नॉट? डिड, यू डिड? वाओ, मैंने की थी। दैट्स यस। दैट्स गुड। किस पे की थी? पाइथन W3 में की थी या वैसे ही की थी? नहीं, ये आप अभी जो बोले बैठे हो ये नहीं, लेकिन आपने जो कोडिंग सिखाई थी ना मुझे कल, जी जी, कोबेल को कोलैब पर। अच्छा, सो यू हैव जीमेल एड्रेस? कोलैब पर जीमेल एड्रेस हाँ लगा था मैंने। गुड गुड। सो आपके पास पे ड्राइव भी होगा जीमेल का, गूगल ड्राइव? जी चेक किया है? गूगल ड्राइव है आपके पास? हाँ हाँ, उसमें गूगल ड्राइव पे। कोलैब सेव हो गई आपकी फाइल वहां पर? अभी इसमें पूरी लगी थी मुझे सेटिंग, तो एक बार ही मैंने प्रैक्टिस की थी, वो सेव हो गई है। दैट्स गुड। हाँ, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। कोलैब की यही मजे की बात है हाँ, कि फर्स्ट आप टाइम किया। जो भी आप उसमें कोड करते कोड। जाओगे वो ऑटो सेव करता जा रहा होता है, तो वो आपके पास ड्राइव में वो चीज़ हाँ चली जाती है। आप जब जब अपने ड्राइव को ओपन करोगे यहाँ से तो वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी आ जाती है। तो यहाँ मेरी ऑलरेडी स्टोरेज बहुत फुल हो चुकी है, हाँ, बहुत अच्छी। आ जाती इसी है। में सेटिंग में पूरा टाइम लग गया था, लेकिन हो गया, तो एक बार ही प्रैक्टिस कर पाई। बाकी की अब Good, आज good, आज good, इंशाल्लाह good. करेंगे। I'm glad that you are doing, because you know, Faiza, if we cannot give it time ना तो कोई फायदा नहीं है हमारे सीखने का, ठीक है, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। लाइक मी, आई जब मैंने स्टार्ट किया था और तब से लेकर आज तक मुझे फुल डे में कोई टाइम नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाती हूँ। बट व्हेन आई, मेरे बच्चे सो जाते हैं, घर का सारा काम हो जाता है, तो आई स्पेंड द माई होल नाइट फॉर दैट वर्क। मैं फिर पूरी रात बैठ के वो पूरा काम, अपनी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है मैं कोशिश करती हूँ कि वो करूँ। फिर समटाइम्स मैं सुबह तक बैठी रहती हूँ ताकि मैं बच्चों को स्कूल भेज के ही फिर वापस रिलैक्स होके सोऊं बेफिक्र होके। अदरवाइज तो मैं फिर वो भी नहीं सो पाती। तो ये टाइम टेकिंग है फॉर बिगनर्स, फॉर अर्ली टाइम, बट जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यू विल
गेट द रोड मैप, यू विल गेट द पाथ, और फिर उस चीज़ की प्रैक्टिस में आप जैसे जैसे आगे चलते जाओगे यू विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हर चीज़ की चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे कि इसमें ओपन सोर्सेज बहुत सारे पड़े हैं, यूट्यूबर्स पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर। तो आप उन चीज़ों को, उन लिंक्स को करें, क्योंकि आज के दौर में कुछ भी सीखना पॉसिबल इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट्स ऑन यू, हाउ यू आर टेकलिंग इट। ठीक है, हाउ यू आर हैंडलिंग इट, हाउ यू आर टेकिंग इट। अगर आप उसको सीरियसली ले रहे हो एंड यू वांट टू स्पेंड योर डे एंड नाइट ऑन दैट, दैट्स वंडरफुल। अगर आप उसको जस्ट फॉर टेकिंग फन एंड नॉलेज, तो वो फिर आपको इतना हेल्पफुल नहीं होगा, उस पर आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते। तो आपको ये और दूसरी बात ये कि आज तक पाइथन में जब से ये आया है, पाइथन में इतनी एडवांसमेंट आई है। इतनी पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था रन टाइम और वो चीज़ें, और इसकी जो लाइब्रेरीज थी या इसके जो वर्जन्स थे उस पर बहुत, अब तो ये इतना फास्ट और इतना इजी हो गया है, और इसमें इतनी इसकी एडवांसमेंट ज़बरदस्त कर दी गई है इसके वेरिएबल्स, इसकी वर्जन्स की, कि अमेजिंगली पाइथन बहुत फास्ट वर्क कर रहा है। तो इस पे जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़बरदस्त। आई एम वेरी सॉरी फॉर अनफॉर्चुनेटली हमें जो है ना थोड़ा सा अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ अगर हम कोई और लिंक यूज़ कर सकें तो इट विल बी ओके फॉर यू, या जूम ही ठीक रहेगा। गूगल पे भी कुछ चीज़ें हैं, उसमें हो सकती हैं अगर आप लोग जीमेल के थ्रू करना चाहें, तो मैं अगर कल इस वीक में कोशिश करूँगी ये सब कुछ क्लासरूम वगैरह आप बना सकूँ, तो फिर वो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो सही रहेगा। क्योंकि पाइथन सॉरी इसमें जूम में ये है कि लिमिट्स होते हैं टाइम के, तो फिर हम पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट। आप लोग जब लर्निंग पे आए तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग का टाइम ख़राब हो, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टाइम टाइम किसी का भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ओके, वेरिएबल्स नेम, वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम, वेरिएबल का शॉर्ट नेम भी हो सकता है XYZ, और मोर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, जैसे एज हो, कार नेम है, टोटल वैल्यू है। वो भी हम अपने ऊपर है कि किस तरह जो जो हम उसमें डेटा ऐड करें उससे डेटा के पर्टिकुलरली नाम हम ऐड करें। फॉर सपोज अगर मैं फ्रूट्स नेम लिख रही हूँ तो मैं वेरिएबल नेम फ्रूट्स लिख सकती हूँ। अगर मैं अपनी डेटा में जो है बच्चों की अपने स्टूडेंट्स की एज लिख रही हूँ तो मैं एज का वेरिएबल डाल सकती हूँ। ठीक है, उसमें इंटीजर नंबर्स करके। Rules for Python variables: a variable name must start with a letter or the underscore character. Underscore character variables में जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फाइल में कहीं पर भी गैप या स्पेस नहीं आना चाहिए। सेम हेयर वेरिएबल्स में भी किसी किस्म का गैप या स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल के नेम बेशक आप एक साथ पूरा लिख दें, बेशक आप उसको जो है अंडरस्कोर या किसी साइन के साथ लिखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर्स के साथ कभी भी स्टार्ट नहीं करें वेरिएबल नेम। ठीक है, एंड में बेशक दें या बीच में डाल दें, लेकिन नंबर के साथ स्टार्ट नहीं करें वेरिएबल नेम। ठीक है, नेम स्पेसिफिक पर्टिकुलर होना चाहिए ताकि आपको याद रहे। A variable name cannot start with a number. Okay. A variable name can also contain alphanumeric characters and underscore. जैसे हम a minus z 0 minus 9 and underscore का हम ये साइन यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। एज जिस तरह का जो वेरिएबल नेम कैपिटल में लिखा है तो याद रहे वो कैपिटल में रहे, अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो याद रहे वो स्मॉल लेटर, अगर कैपिटल स्मॉल दोनों है तो याद रहे कि वो स्मॉल एंड कैपिटल रहे। आप बस वो पे नहीं तो एज लिखते रहोगे मगर आपको वेरिएबल में आपने कहीं उसमें कैपिटल या स्मॉल लेटर्स का रखा है तो फिर वो उसको रीड नहीं करेगा, एरर ही देता रहेगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। वेरिएबल का नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। अच्छा, पाइथन के कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं वो आप वेरिएबल्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि पाइथन के अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं बाद में ही कवर करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। यू विल सी दैट। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं पाइथन के अपने, जो हम बाद में परफॉर्म करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो समझ लें ये पाइथन प्रोग्राम के वर्ड्स हैं: फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इंपोर्ट, इन, आउट, नॉन,
नॉन लोकल, ठीक है, तो हम इनको वेरिएबल्स में नहीं लिख सकते, हम इनको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे, वरना पाइथन उसको एज अ फंक्शन रिएक्ट करना शुरू कर देगा, उस पर परफॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो लीगल वेरिएबल्स नेम कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग, लाइक मैंने आपको कहा फ्रूट्स लिख रहे हैं तो फ्रूट्स नेम लिखते हैं, ठीक है। फॉर सपोज नेम है तो जॉन नेम कर दें, वेरिएबल नेम उसको नेम ही रीड करेगा, ठीक है। और सपोज आप इसको कर रहे हैं फ्रूट, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ एप्पल, ठीक है। और इसमें सपोज कर ले मैं दे देती हूँ एज, ठीक है, मेरी एज क्या है, एज मेरी है 40, ठीक है। तो अब मुझे प्रिंट में भी वही चीज़ें लिखनी है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख सकती, ठीक है, कि मैं वेरिएबल कुछ और कुछ लिखूं और नाम उसका कुछ और दे दूँ, ये नहीं हो सकता, ठीक है। प्रिंट में कुछ और लिखते हैं आप, ये नहीं हो सकता। फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स ही होना चाहिए, फ्रूट्स के अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल्स के नेम्स को बहुत केयरफुली रीड करें। अब देखिए कि वो क्या क्या प्रिंट करता है। सी एज इट इज़ उसने प्रिंट किया, जो मैंने वैल्यू उसको असाइन की है वेरिएबल में, जो वैल्यू असाइन की है वही उसने प्रिंट की है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बहुत केयरफुली इसका नाम लिखा। अब मैं फ्रूट्स का एस मिटा रेज कर देती हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। सी वो कह रहा है फ्रूट्स तो है ही नहीं, फ्रूट कहाँ है, ये तो फ्रूट्स है, डिड यू नेम फ्रूट्स। वो पहले से ही आपको मतलब गाइड भी कर रहा है कि आपने फ्रूट ही लिखा है या फ्रूट्स लिखा है, जो वेरिएबल नाम है वो तो सही से बताओ क्या है। तो मैंने जब सिर्फ एस लगाया तो उसने वापस से एप्पल ही जो है ना हमें आउटपुट दिया, क्योंकि उसको समझ आ गई कि हमने क्या उसे कॉल किया है। क्लियर नाउ। वेरिएबल्स को किस तरह लिया जा सकता है कि ये कैंसर यस कैस, यस, हाँ केस जी सेंसिटिव है, क्लियर है। क्लियर है ना। ओके, हम उसको जब भी जी स्ट्रिंग में लिखेंगे तो वी नीड टू पुट द डबल कोटेशन, और अगर हम नंबर्स में लिख रहे हैं तो वी डोंट नीड टू राइट इट ऑन इन डबल कोटेशन, हमें नहीं लिखना, फ्लोट को भी नहीं लिखना, बट व्हेन वी आर राइटिंग सेंटेंस पैराग्राफ और एनीथिंग तो फिर हमें वो डबल कोटेशन 3 टाइम्स देने हैं, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। तो वो पाइथन उसको एज इट इज़ रीड करेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेगा, वो उसको समझ आ जाएगी कि ये जो है मैसेज है, इसको मुझे एज इट इज़ रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं देनी मुझे, जो मैंने पुट करना है वही आपके सामने लेकर आएगा प्रिंट में, ठीक है। अच्छा, अभी तक पाइथन में कुछ डिफ़िकल्टी अगर फील हो रही है आपको तो यू कैन फील फ्री टू डिस्कस। क्लियर है। जी, अभी तक क्लियर है, लेकिन आज वाले लेसन को प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम्म आ जाएगा। हम्म बहुत सारी चीजें हैं इसमें अभी। जी, 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 जी। जब तक आप खुद नहीं रीड करोगे, जब तक आप खुद से उसको नहीं अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो आप बस देखते रहोगे, सीखते जाओगे, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द व्हाट्स द कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं आपको यस चाहूँ तो अपने साथ-साथ भी करवा सकती हूँ कि मैं चाहूँ कि चलो एक चीज़ मैंने की, एक चीज़ आप करें और साथ में मुझे स्क्रीन शेयर करें, लेकिन ये हो जाएगा फिर टाइम टेकिंग है, उसमें फिर टाइम लगेगा, और दूसरी बात ये कि समटाइम्स चीज़ें मिस भी हो सकती हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द होल कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस इज अप टू यू, हाउ यू आर डूइंग प्रैक्टिस, ओके। इसको कितना टाइम देते हो आप और कितना उस पर परफॉर्म करते हो। व्हेन यू परफॉर्म, आप जस्ट स्क्रीनशॉट भी निकाल के मुझे व्हाट्सअप कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यस यू आर वर्किंग ऑन इट। एंड नेक्स्ट उस पर जब भी काम करने की ज़रूरत पड़ जाए, या मैं सपोज ड्यूरिंग क्लास ही कोई टास्क दे दूँ कि आप ये करके दिखाओ, मुझे बताओ क्या कर रहे हो, तो वो भी आप प्रैक्टिस होगी तो कर सकोगे, अदरवाइज तो फिर आप सोचते ही रहोगे कि क्या करना है अभी नेक्स्ट, ठीक है। तो सोचना नहीं है, फोकस करना है एंड देन प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स देने हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। फॉर सपोज वेरिएबल नेम विथ मोर देन वन वर्ड कैन बी डिफिकल्ट टू रीड। अच्छा, वो हमारे याद रखने की वजह से कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा किसी ऐसा वेरिएबल है जिसका हम बड़ा नाम रख रहे हैं, किसी में वैल्यू छोटी है मगर उसका नेम बड़ा है, तो याद रखना ऑब्वियसली हमारे लिए मुश्किल है।
देयर आर सेवरल टेक्निक्स यू कैन यूज टू मेक देम मोर रीडेबल। उसको रीडेबल बनाने के लिए कैमल कैसल का कैस का मतलब होता है कि एक वर्ड उसका स्मॉल लेटर्स में हो, फिर कैमल की तरह जैसे उसका बम्प होता है ऊपर से उसकी तरह उसको एक कैपिटल लेटर दे दो, फिर स्मॉल लेटर, फिर कैपिटल लेटर, उसको आप यूज एग्जैक्ट फॉर्म में करके बनाएं तो उसको कहते हैं कैमल केस। ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि कैमल केस क्या हो सकता है। ईच वर्ड एक्सपेक्ट द फर्स्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट स्मॉल और फिर कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल करके, बड़ा नाम है ना, याद करना मुश्किल हो जाएगा, या सपोज करें कि उसको टाइप करना मुश्किल हो जाएगा, या हम डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट नेम दे रहे हैं तो वो हमारे में, बट मेक इट एज सिंपल एज जो आप याद रख सको। ठीक है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि जो आप भी वेरिएबल बना रहे हो, जो उसमें डेटा की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, उसको इतना सिंपल रखें कि आपको याद रहे कि मैंने फिलहाल जगह पर जो वेरिएबल बनाया था उसमें ये वैल्यूज थी, तो मुझे वही वैल्यूज प्रिंट करवानी है, उसके अलावा भी नहीं करवानी। ठीक है, अच्छा, पास्कल केस